नफ़रतों के बाज़ार में रहने का भी अजीब मज़ा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते, हम मुस्कुराना नहीं छोड़ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला और जिसकी कब्ज़े कुदरत में हमारी जान माल और इज़्ज़त है। नबी पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे तमाम देखने वालों, सुनने वालों और जानने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में आपको बताया, मैं फिर से उसी को कंटिन्यू करूँगी कि दूसरी शादी, यतीम या बेवा से शादी करना ये हराम नहीं है, गलत नहीं है। कुछ भी इसमें हाँ, हम लालच की वजह से कर रहे हैं तो वो इंसान के अमल रब जानता है। दिलों के जो भेद है ना, रब उनसे वाकिफ़ है, ठीक है। वो हम किसी को बताएं या ना बताएं, वो हमारे साथ फरिश्तेरा बने रखे हुए हैं। इंसान इस लायक नहीं है कि उसको छोड़ा जाए, रब ने भी साथ फरिश्ते रखे हैं। चलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ जो कि मेरे इल्म में और यह हकीकत है कि मेरी एक जानने वाली थी, उसकी भाभी ने ना खुद तलाक ली भाई से। उसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 2 बेटे। बड़ी बेटी आई थिंक कि 8 या 9 साल की है और बाकी आप देख लें, मेरे ख्याल है लास्ट वाला बच्चा जो है 2.5 साल का था, है तलाक ले ली उसने। अब उनके क्या मामला आता है वो अल्लाह जानता है। घर की वजह से मतलब कुछ भी है, वटेवर, वो मैं नहीं जानती हूँ ना मैं उसको डिस्कस करूँगी। वो उनके मामलात हैं। अच्छा, उसने शादी किसी की अपने नंदोई से, उसके नंदोई ने उसको ऑफ़र की और उसने उससे शादी कर ली, ठीक है। अब देखें, ये भी मामलात अल्लाह जानता है कि पहले का था उनका या कि अल्लाह ने बाद में किया, वटेवर जो भी है, मैं गहराई में नहीं जाऊँगी। है, उसने उससे शादी कर ली, उसको रेंट पे घर लेकर दिया। उसकी पहले जो बीवी है उसका एक बच्ची थी और ये 4 बच्चे इसके। अच्छा, अब ज़री बात है, अब इसमें आ गया हम, मेरी भाभी मेरी सौतन बन गई है। अच्छा चलो ये ठीक है, आप ये देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि अल्लाह ताला ने उन बच्चों के लिए कितना शानदार इंतज़ाम किया है, उस औरत के लिए कितना ज़बरदस्त इंतज़ाम किया है। और अगर वो मर्द ने शादी किया, उससे मर्द का बच्चा बन के उसने शादी किया है, क्योंकि ये जिगरा, ये हौसला हर एक में नहीं होता। अगर उसने किया है तो उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उसको डिफेम करते हैं, उसको लोग लान तान करते हैं कि इसने गलत कर दिया, पहली बीवी के साथ जुल्म कर दिया। हाँ, अगर तो उसने जुल्म किया, अपनी बीवी का हक नहीं उसको अदा कर रहा किसी किस्म के मामलात में, या उसको मार रहा है या उससे लड़ाई झगड़ा कर रहा है या उससे कर रहा है, तो फिर सारी बात है, फिर उसको उस इंसान को इसका मतलब देना पड़ेगा ना। लेकिन अगर तो वो उसके साथ भी अच्छा कर रहा है, बेगम ही माशाल्लाह से उल्ट कर रही है, तो फिर अल्लाह की गिरफ्त से कोई भी नहीं बच सकेगा, ठीक है। ये इंसान की अब इसमें बहुत सी बातें, अब जिससे शादी उसने की है उसके भी सब्र का इम्तिहान है, बर्दाश्त का इम्तिहान है। उसको भी बर्दाश्त करना चाहिए कि मेरा एक एक अमल रब देख रहा है। और अगर ये सारी बात है, इंसान है, अब या नया गया है तो उसको भी मतलब बर्दाश्त करना चाहिए। इसमें इंसान की एक पूरा सर्कल स्टार्ट हो जाता है, सब्र, बर्दाश्त, हर किस्म का कंप्रोमाइज़ करना। सिर्फ इसमें एक का नहीं, फिर मुश्तरका सबका आता है, ठीक है। तो दूसरी शादी को इतना बुरा नहीं लेना चाहिए जितना कि हम कर देते हैं। इसके अलावा ज़िना से बचने के लिए, आपको अगर कोई पसंद आ जाता है तो आप अगर उसे करते हो, गुनाह के लिए अगर करना पसंद करोगे तो वो फ़ायदा नहीं है। बेहतरीन है हल निकाह, तो निकाह कर लो, क्योंकि हम गुनाह डंके की चोट पे करते हैं। हराम काम हलाल करने में हमें शर्म आती है, हमें डर लगता है। पहले उसके साथ चक्कर चला लेते हैं, बाद में हमें याद आ जाता है जी हमारी बीवी, हमारे बच्चे, या अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसको याद आ जाता है मेरा कारोबार, मेरे वालिदैन, मेरा घर, मेरा सब कुछ। तो ये चीज़ पहले सोच के करना चाहिए, ऐसे मुंह उठा के। और ये जिगरा अल्लाह ताला ये हौसला अल्लाह ताला हर एक को देता भी नहीं है। ये बहुत कम लोग हैं जो ऐसे करते हैं। और आजकल तो जो हालात है महंगाई के, हर चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ता है ना, कि खुद पहले सर्च करना पड़ता है खुद के अंदर जाके कि क्या हम कर सकते हैं, हम इतने अहल हैं। अगर हैं तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो डबल चाहे दुनिया कुछ भी के अल्लाह की तरफ में, कि तू जब अल्लाह देख रहा है तो फिर तो किसी दूसरे तीसरे की फ़िक्र ही नहीं करनी चाहिए। या हम जो लोगों के आगे जाके बयान करते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, किस्से कहानियाँ बना के, ग्रुप बना के जलील करते हैं। कसम पैदा करने वाले की रब के पास जाके रो, किसी में जुर्रत नहीं है कि वो तुम्हें तुम्हारे उस मुकाम से गिरा दे। हम यही तो गलती करते हैं कि हम पहले खुद को नहीं पहचानते कि हम क्या चीज़ है। और नेक्स्ट भी बताऊंगी।